खुदा का वास्ता जरूरी। हाँ, बच्चे स्कूल जाए ना तो मोबाइल मत देना हाथ में कि मैं टिफिन बांध रही हूं बेटे, तू जब तक गेम खेल ले। 10 दानों की तस्बीह बना के दे और कह सुन, जब तक मैं नाश्ता तैयार करूं तू मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ता रहे। ये गुट्टी बच्चों को पिलाओ आप। और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। वाह वाह, हाँ, ये याद रखिएगा, नस्लें मर्दों से नहीं औरतों से परवान चढ़ती हैं। इसलिए कि मर्द बाहर संवारता है, घर को औरत संवारती है। घर को औरत संवारती है, घर को औरत संवारती है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बाहर के काम भी घर में लाके मत कीजिए। वाह, धन्ना सेठ न बनो। सच है, बहुत जरूरी। जो काम रजिस्टर का बाहर का बाहर करो, घर में घरवाला बन के आओ। इंजीनियर बन के मत आ, घर में डॉक्टर बन के मत आ। तेरे बच्चों को तेरे आने का इंतजार है, शाम तक तेरी राह देखते रहते हैं। और जो लोग अपने बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटा नहीं देते, उनकी नस्लें कभी परवान नहीं चढ़ती हैं। वो अच्छी नस्ल को अच्छा परवान नहीं चढ़ा पाते हैं। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, पागल मर्द बन के रहा करो, घर के अंदर आया करो तो या तो शोहर बन के आया करो या बाप बन के आया। वाह, क्या पैगाम है। शोहर बन के आया करो या बाप बन के आया करो। वाह, ऑफिस में भी रजिस्टर। बहुत अच्छा पैगाम। फोन आ रहा, अब्बा तबीयत खराब है कि गोली ले ले, मैं रजिस्टर भर रहा हूं। घर में आके भी वही। तो क्या फायदा तेरे जैसे अब्बा के होने का। जा बाहर ही कहीं जंगल में रहना शुरू कर दे। आपसे भी मेरी गुजारिश है, 1 घंटा रोज कम से कम अपने बच्चों को दें। और इन मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। दिन भर कलम चलाया, घर में आया मोबाइल टुन 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 टुन। अरे कुछ बच्चों से भी बात करना। बच्चों को बैठा और कह, तुम्हें बताऊं सलाहुद्दीन कौन थे, बताऊं उमर ईमान कैसे लाए थे, बता बच्चों को ना कि सुन, आज तू 12 साल का हो गया, तुझे शऊर नहीं, अली ने 10 साल में हुजूर की हिफाजत का ऐलान कर दिया था, पता है तुझे। ये बच्चों को बताओ ना। लेकिन जब घर में भी रजिस्टर लेके बैठेगा और बीवी से कहते जरा ये जरा कर देना, तो फिर घर घर नहीं रहते, घर के घरुए बन जाते, घर के घरुए बन जाते। औरत को आपका इंतजार है, मरा जा रहा, फिर कह रहा तावीज दे दो। अख्तर साहब आप तो बड़े नेक आदमी हैं, तावीज दे दो कि औरत तावे हो जाए। पूरा शहर गुमराह कर रखा है, एक औरत तावे नहीं हो रही। हाँ, ए देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारे काम डोरियों से नहीं होते, सारे काम तावीजों से नहीं होते। दिलदार भाई, आंखों देखी बात है। आदमी उससे बीवी सजा के सितारे मिलवा रहा, कह रहा था बाबा देखियो हमारे और बीवी के सितारे मिले हुए हैं कि नहीं। ओ हो, वो भी देख के कह रहे अब दियो हो, राशि पे उल्लू बैठा है। राशि पे उल्लू बैठा है। अरे तेरे दिमाग में उल्लू बैठा है। हाँ यार, राशि पे उल्लू बैठा के कब तक, कि जब तक ये दिशाएं नहीं बदल जाएंगी तब तक राशि पे उल्लू बैठा रहेगा। ओए भाई, आपसे कह रहा हूं, कलमा हुजूर का पड़ा है, रब अल्लाह है, तो फिर ये बताओ जिससे तुम बीवी से सितारे मिलवा रहे हो, इसकी से तो खुद 6 महीने घर से भागा हुई है। सच, क्या बात। ये अपनी औरत को ताबे न कर सका तो तेरी कर देगा। हाँ, क्या बात है। इससे डोरी लेने जाते हो। अगर ताबे करना है बीवी को तो ढूंढियों के चक्कर में ना पड़, चल सीधे मदीने चल, मुस्तफा की मक्की जिंदगी देख। एक खातून है जिसे खदीजा कहते हैं, एक शोहर है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। किरदार का आलम यह है, 25 साल जिंदगी के बीत गए हैं, एक साथ रहते हुए आका कहते हैं मोहम्मद को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, मैं जैसी आता था दरवाजा पहले खुल जाता था। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। जिंदगी लेकर के आ है। 3 तावीज दे रहा, मियां भी कम थोड़ी दे रहा है। 786 का एक, 786 क्यों, बिस्मिल्लाह के अदद है, पूरे कुरान के निकाल ले, काट दे गले सबके। 786 3 तावीज,
गलत नहीं कह रहा हूँ, निकलो इन तमाशों से। बहनें बैठी हैं, इनके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही बवाल है। वो बेचारा मजदूरी करने शहर गया, इनने पर्स उठाया पीर साहब के पास, देखियो क्या हो गया। पीर साहब आधा डॉक्टर। अब वो बोल रहा है, तवज्जो है, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपनी सीधी साफ बात रहती है, मसला के आला हज़रत का बेड़ा गर्क कर दिया। सच है, हक हक हक। हाँ, बेड़ा गलत कर दिया इन चीजों ने। गलत नहीं कह रहा हूं। अब पीर साहब भी कह रहा हाथ दिखा, अब उनने हाथ देखा। पीर ने ढंग का पीर होगा तो ये हरकतें ही नहीं होंगी। वो नजर डाल देगा ना तो काम बन जाएगा, है ना? वो नजर डाल देगा। पीर होता वो है जिससे मुश्किल बयान करो तो कहता नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तुम्हें एक बात बताऊं, अली के दो बेटे, एक को हसन और दूसरे को हुसैन, एक को हसन और दूसरे को हुसैन। हुसैन कहते हैं। इमाम हसन के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर रिस्क में बरकत नहीं है, तो आपने कहा कि इस्तगफार कसरत से किया करो। दूसरा आया, उसने कहा हुजूर औलाद नहीं है, फरमाया कसरत से इस्तगफार किया करो। तीसरा आया, कहा बेटा चाहिए, कहा कसरत से इस्तगफार करो, अल्लाह बेटा देगा। एक बंदा बैठा था, उसने कहा हुजूर 3 तरह के मर्ज आए और तीनों को आपने एक ही वजीफा बताया। फरमाने लगे चुप, जब रब राजी हो जाए तो सारे काम आसानी से हो जाया करते हैं। ये अली के बेटे की बात बताई है मैंने, अपने की नहीं। अली के बेटे की बात है। तो असली जो पीर होगा वो तौबा को कहता, ये तो कहता 3 तावीज ले जाओ, 3 देगा, कहीं से बाजू में बांधना, इसे गले में बांधना, इसे पेड़ में बांधना। सातिया कौन? शुक्र है ताज शरिया की जूतियों में 7 साल गुजारे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, सच है। नाम ले दे उनका तो बलाएं भाग जाती है। हाँ, मैं ऐसे ढोंगियों के पास नहीं जाता हूँ, तावीज का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनू ना तावीज, शर्त है ना देने वाला हाथ ताज शरिया जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ ताज शरिया मुफ्ती आजम आला हजरत और हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा होना चाहिए ना, तब पहने ना। इन चोरों के ताबीज पहनूंगा मैं, तो ढंग में ना आना। वो जाके कहती देखो, उसने डायरेक्ट पता क्या कह रहा है, कह रहा ओहो पैरों में दर्द रहता, तो ये तो 99% औरत के होगा कि हाँ बाबा ये पिंडली हटती है, हाँ बाबा कमर में भी दर्द रहता, बिल्कुल सही पहुंचे हुए, कि चक्कर भी आता कभी कभी के, बिल्कुल ठीक, सर में दर्द रहता कि हाँ, कभी कभी हाथों में भी दर्द होता होगा यहाँ के, हाँ कह रहा करा दिया है तुम्हें, क्या करा दिया, बेड़ा गलत, सही बात, शक पैदा हो गया, करा दिया है। अब वो करी बाबा एक बार नाम बता दो, फिर मैं नहीं जानी और उसने नहीं जानी। अब बाबा देखो कितना 420 है, नाम नहीं बताएगा, चोरी खुल जाएगी। बाबा कह रहा सुनो, आंखें छोटी हैं, रंग थोड़ा गेहुए कलर का है और एक चेहरे पे तिल है, पूरे परिवार में एक न एक बंदा ऐसा जरूर होता है। और कह रही अच्छा, ओहो ये तो मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, उसने प्लान बना दिया वहीं से। कहा कौन है? कहा मेरे शौहर की बहन है। अल्लाह, अब जहर खुल गया यहाँ से, अब जहर खुल गया, उसे नंद को पता भी नहीं हुआ क्या है, और ये पुड़िया बांध ली कि बाबा कुछ दो, या तो चूहे मार दवा दे दो या चीनी पड़ दो, पूरे जोश में है। अब तो पार करना है सारी कहानी, है ना। और शाम को शोहर के कानों में जहर हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब घरों में ऐसे फितने आ जाते हैं तो फिर नस्लें अच्छी नहीं होती हैं, जब झगड़े घरों में आ जाते हैं तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तुम्हें नहीं पता है इस तरह के ढोंगियों ने सास से बहू को जुदा करा दिया, ससुर को सास से जुदा करा दिया, बेटे को माँ से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। इस तरह के झूठे लफ्जों ने खानदान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। घर ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, घर ऐसे चलते हैं। एक
दिन हजरत हलीमा सादिया सरकार के घर तशरीफ लेकर के आई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जब तक आपकी सास मेरे नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा घर के अंदर रखी, आप बैठी नहीं थी। मेरे नबी ने फरमाया था, खदीजा बता तो सकी कि जब मेरी माँ आई थी तो बैठी क्यों नहीं? हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ आपकी माँ तो नहीं, वो मेरी भी तो माँ लगती है। बैठी इसलिए नहीं थी कि आपकी माँ कोई हुक्म दे, उठने में देर न हो जाए। मैंने बता दिया कि सुनो, जो मेरे महबूब का महबूब है वो खदीजा का भी महबूब लगता है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। 3:30 होने को आगे, 1.5 घंटा तकरीर को हो गया। ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। करेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे इन ढोंगियों से इंशाल्लाह। और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना है। और अगर दिखाना ही है तो मुसल्ला बिछा के रब को रो के दिखा दे। तू तो बेटी है ना, तुझे अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी। जब तू पैर की जूती थी, तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, बाजार में बिकती थी ना, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर मोमिन तुझे जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। जब मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मेरे लिए राहत भी है, रहमत भी है, तो खुदा की कसम तू शोहर के लिए राहत भी बनाई गई, रहमत भी बनाई गई है। और सुन, जब मेरे नबी ने कहा था, काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा, क्यों? तब मेरे नबी ने कहा था, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। ये इज्जतें तुझे हुजूर ने दी, तो मेरी बहन, मेरी बेटी, इन सारे रिश्तों का ख्याल कर। इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा ना तो फिर मैं ये भी बताऊंगा, बेटी क्या चीज होती है, माँ क्या चीज होती है, बहन क्या चीज होती है, इनकी अजमतें क्या होती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बस इतना समझ लो, जिन घरों में बेटियां हैं वो घर मुकद्दरों वाले हैं, जिनको रब ने बेटियां दी हैं वो बाप नसीबों वाले हैं। और बेटियों से कहूंगा, खुदारा मर जाना बाप की पगड़ी पे धब्बा मत आने देना, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। मेरी बेटी, किसी लड़के को देख करके अपने बाप की 18 साल की परवरिश पे पानी मत फेर देना। तुझे नहीं पता कि जब दुनिया ने तुझे ठुकराया था, जब तेरी पैदाइश पे सबके चेहरे उतरे थे, जब सब ने कहा था हाय ये आई है, ये आई है, हमें नहीं चाहिए थी, तब बाप ने आगे बढ़ के सीने से लगा के कहा था, लोगों बेटी तुम्हें बोझ लगती होगी, मेरे घर में तो ये रहमत भी लेके आई है, बरकत भी लेके आई है। इसलिए बेटी पे लाजिम है वो बाप के साथ खड़ी रहे, वो बाप के साथ खड़ी रहे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, मर जाना बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। और सुनो, किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के तुम ये मत कहना, अब्बा मुझे भी वैसा जहेज चाहिए जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला, जैसा उसको मिला है। अपने बाप की हैसियत देखना। अगर बाप कुछ कह भी देना, गरीब बाप का, बेटी बता क्या चाहिए, ये मत कहना कि 150 लीटर का फ्रिज चाहिए, 300 लीटर वाला फ्रिज चाहिए, मुझे बुलेट गाड़ी चाहिए, मुझे इतना फर्नीचर चाहिए। ना, उसके कदमों में बैठ जाना, उसके कदमों में बैठ जाना और झोली फैला के कहना, जब मैं जाने लगूं ना तो दौलत दे या ना दे, 2 जुमले दुआओं के मेरी झोली में डाल देना। बस इतना अपने बाप से कह देना। इसलिए कि मेरी बेटी, फ्रीज भी गल जाना, बुलेट भी गल जानी है, गाड़ी भी खराब हो जानी, बर्तन भी टूट जाने, दुआएं हैं जो कब्र तक काम आएंगी, बल्कि हश्र तक काम आती रहेंगी। अपने बाप की दुआएं लेके चले जाइएगा। ये बेटियों से भी मेरी गुजारिश थी। वो भी सुनोगे भी भैया, मेरी तुम फ्लाइट ने छुटवा दी होगी। शजरा में क्या 2 मिनट लगे? अरे जवाब दोगे उसी तरह, सुनोगे ना उसी तरह जवाब बोले। तकबीर, नारे रिसालत, नहीं जोर से ए बेल्ट वाले भैया, ए बिल्ले वाले, यार हमारी डांट में दम है। अरे क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, ये मोहब्बत है मेरे भाई की। बस मैं चाहता हूं, मुझसे फरमाइश की गई है ना, मैं आपको डांटने के लायक कहां हूं,
आप इतने बड़े लोग हो, इतने बड़े लोग हो कि आपके कदमों की बरकत ने मुझे यहां तक बुला लिया है। मैं कुछ भी नहीं हूं जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आपकी दुआओं का सदका है। जरा थोड़ा सा इसको इको दे और आवाज दे, वरना साबिर साहब ऐसी बात कह के जाऊंगा कि तुम कभी ना कहो। मैं कलंदर आदमी हूं, माइक संभाल के रखो वरना बहुत अजीब बात कह दूंगा मैं भी, है ना? है पीछे क्या है? नदी है, यहाँ पे डूबे वहां पे जाके निकलोगे। आवाज बुलंद कीजिए, बोलो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर आदमी बोले, हर आदमी बोले वाह। ये सिर्फ छोटे बच्चे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, ये बड़ों की आवाज ज्यादा आई है, मुझे बच्चों की आवाज चाहिए। बोले जरा खुल के छोटे